Hello, welcome students. You are watching a physics class on chapter energy. Okay, so this is the new chapter that you have to learn very well. First of all, you have to know about work. Work का मतलब क्या है? वर्क मतलब कोई भी काम. मैं कब कहूँगा कि आपने काम किया है? When will I say that you have to done a work? When any object displaces by applying force on such object. Okay, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में आप अगर थोड़ा सा भी जोर लगाते हो, अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल जाती है तो इसका मतलब वो आपने काम किया है. ओके, क्लियर हो गया? तो हाउ कैन वी डिफाइन वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन a force is applied on an object such that it changes its position. वो अपनी जगह से क्या हो गई? चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई. नंबर 2, चेंजेस इट्स शेप, चेंजेस इट्स डायरेक्शन. ओके, तभी हम इसको क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे. मान के चलो कि अगर आप इफ़ यू कैरी ए बकेट ऑफ वाटर एंड मूव from one place to another place, this means that you have to done a work. आपने क्या किया? काम किया, है ना? तो ठीक ऐसे ही तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपको दिमाग में रखना है. वर्क जो है वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू वाट? F इंटू एस. तो आपको समझ में आ गया कि W स्टैंड फॉर वर्क, F स्टैंड फॉर फोर्स और S मतलब डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, है ना? मैं डिस्टेंस अगर कहूँगा तो क्या हो गया? तो जो गैपिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स है, जो टोटल लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट. तो अब आ जाओ, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, इसका यूनिट ऑफ वर्क क्या आ जाएगा? आपको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर. तो ये आपका क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर. ओके, न्यूटन मीटर, जिसको मैं क्या कहता हूँ? जूल. ओके, इसको हम क्या कहेंगे? जूल भी कह सकते हैं. ओके, SI यूनिट ऑफ वर्क, जूल और न्यूटन मीटर. क्लियर हो गया? अब आ जाओ, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 जूल, आप 1 जूल को कैसे डिफाइन करोगे? तो मैं क्या कहूँगा? व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर मैं 1 न्यूटन अप्लाई करता हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर में सच दैट इट कैन डिस्प्लेसेस थ्रू 1 मीटर. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, है ना? जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर में तो वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी पे कवर करती है, जाती है, तो उसका हम लोग क्या कहेंगे? 1 जूल कहेंगे. ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर, तो हम क्या बोलेंगे? इट डिपेंड ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स जितना आप जोर ज़्यादा लगाओगे वो ऑब्जेक्ट उतनी दूर जाएगी. अगर आप हल्का सा जोर लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी. ज़्यादा जोर लगाओगे तो वो चीज़ ज़्यादा दूर कवर करेगी, है ना? तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना वर्क डन ज़्यादा होगा. तो जितने डिस्टेंस कवर करेगा, जितना दूरी जाएगी, उतनी वर्क डन भी क्या होगा? ज़्यादा हुआ. अगर दूरी कम होंगे तो वर्क डन क्या होगा? कम होगा. ओके, तो इसमें और एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि एनर्जी एंड वर्क दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. एनर्जी और जो वर्क है वो दोनों एक दूसरे से क्या है? बहुत रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है. इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ओके, तो पहले आप इसको स्टडी कीजिएगा घर पे. हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको पूरा बताएंगे कि इसका रिलेटेड कैसे है, कैसे इसको हम करते हैं, ये हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक बाय बाय.